नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएसआई 2025 के लिए यूथ कंपटीशन साइंस का 51 राउंड बुक कवर कर रहे थे हम लोग, जिसमें आपके 51 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आपके हर सब्जेक्ट से 51 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 51-51। तो हम जो है इसमें मूल विधि में 51 प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, जिसका 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका छठा प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी लोग जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ जो है पढ़ाने में भी अच्छे से मन लगता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। दिया गया है, जमींदारी उन्मूलन समिति की अंतिम बैठक कब हुई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है 3 जुलाई 1948 को हुई। कब हुई थी? 3 जुलाई 1948 को यह हुई। और जो है इसने अपनी रिपोर्ट अगर प्रस्तुत करने की बात की जाए, तो अगस्त 1948 में इसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका का मकसद क्या है? जनहित याचिका, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकहित यानी सबका हित। जनहित याचिका की अगर बात की जाए तो इसका मतलब जो है लोकहित है, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह आता है। जानने का अधिकार, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है? जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले पे यानी मालिक किराएदार मामले में भी जनहित याचिका नहीं दायर की जा सकती। सेवा मामले और पेंशन ग्रेजुएटी से संबंधित मामले में जो है नहीं की जा सकती, और पारिवारिक पेंशन के मामले में भी नहीं की जा सकती। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है, तो वह किसके तहत दंडनीय हो सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में साइबर कानून की वजह से जो है दंडनीय हो सकता है। भाई, भारत के साइबर कानून जो बना है उसके अनुसार उसको जो है दंड मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूचना तकनीकी यानी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66 डी के अधीन जुर्माना कितना अधरोपित किया गया है? यानी कोई जो है साइबर अपराध करता है तो उससे कितना जुर्माना दे दिया जा सकता है? कितना? अनुच्छेद जो है 66 डी के तहत। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है ना, 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और जो है सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, ठीक है ना, सन 2000 के तहत जो है यह लागू होता है। 1 लाख का जुर्माना, और देखिए कि यहीं कारावास की अगर बात की जाए तो 3 साल का, 3 साल का जो है कारावास भी उसको हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नियंत्रक को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक कर सकेगा। कौन कर सकेगा? तो जवाब जो है आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति जो है कर सकता है। और यह जो है धारा 21 फर्स्ट के तहत जो है कोई भी जो है अनुज्ञप्ति दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 कब लागू किया गया था? 2008 जो है ये कब लागू किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह बना था 2008 में, लेकिन लागू जो है 17 अक्टूबर 2009 को इसको लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, कब? 17 अक्टूबर सन 2009 को इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून को जनतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है? किस कानून को? इसका जवाब हो जाता है निवारक निरोध कानून को। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, किस कानून को? निवारक निरोध कानून को माना जाता है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के कुल धाराओं की संख्या पूछा गया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है कुल 18 धाराएं। कितनी है?
18 जो है धाराएं इसमें हैं। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोप व्यक्ति को अनुमति है, किसकी अनुमति है? इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। इन कैमरा ट्रायल की मांग करने की अनुमति, यानी जिनका ट्रायल जो होता है कैमरे के सामने उसका ट्रायल हो, इसकी करने की मांग है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 10वां था, ध्यान दीजिएगा। 10वां ये प्रश्न था, इसमें जो है अपने बचाव के लिए सक्षम गवाह बनाने का अधिकार, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन को दो संशोधित कर लीजिएगा, क्या है? अपने बचाव के लिए सक्षम गवाह बनने का जो है अधिकार है। 11वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है लोक सेवक से अभिप्रेत है। लोक सेवक का मतलब क्या है पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा उससे वेतन पर है वही लोक सेवक कहलाएगा, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो है सरकार की सेवा में है तो लोक व्यक्ति कहलाएगा, या किसी लोक कर्तव्य का पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, यानी वेतन पाता है, तो वह जो है लोक सेवक कहलाएगा। दूसरा दिया गया है कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकार की सेवा या उसके वेतन पर, ये भी लोक सेवक कहलाएगा। तीसरा है कोई व्यक्ति जब किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत है या अपेक्षित है, वो भी आपका लोक सेवक कहलाएगा। तो ये जो है सभी मिला जुला के बात ये है कि जो सरकार से वेतन लेते हैं वही लोक सेवक है, यानी सरकारी नौकरी में है। अगला प्रश्न है, आयकर कानून के तहत एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों का पूरा करता है, यानी भारत का नागरिक कब कहलाएगा कोई आदमी। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पी और क्यू दोनों सही हैं, यानी वह संबद्ध वर्ष से तत्काल से पहले 10 वर्ष कम से कम 2 साल के लिए भारत में निवास करता हूं तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा है संबद्ध वर्ष से तत्काल पहले या 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिनों या उससे अधिक के लिए हो तो भी भारत का जो है नागरिक कहलाएगा। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। प्लीज आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया किस धारा के अंतर्गत। देखिए 1860 वाला बदलकर 2023 वाला हो गया है, तो इसको जो है सबसे इंपॉर्टेंट में रखिएगा। तो दहेज मृत्यु को किस धारा में इसमें रखा गया है? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, या जो है धारा 80 में रखा गया है दहेज मृत्यु। ऑप्शन नंबर यहाँ ये सही होगा, किसमें? धारा 80 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कब तक बढ़ सकता है, यानी कितने तक बढ़ सकता है? जो केंद्रीय सूचना आयोग जुर्माना लगाता है वो कितने रुपए तक जा सकता है बढ़ करके? जवाब हो जाएगा यह जो है 25,000 रुपए तक जा सकता है बढ़ के। यहाँ से सी ऑप्शन सही है, कितना? 25,000 रुपए। अगला प्रश्न है, लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अधीन विहित कारणों के आधार पर मना कर सकेगा, यानी किस धारा में दिया गया है कि सेंसिटिव अगर कोई मामला है देश की सुरक्षा से संबंधित है तो ऐसे में सूचना देने से मना भी कर सकता है, तो इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है धारा और 8 और 9 में इसका वर्णन किया गया है कि सूचना देने से मना भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार के कुछ उपबंध 15/6/2005 से प्रभावी हैं तथा शेष होंगे इस अधिनियम के कितने दिन? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 120वें दिन जो है प्रभावी हुए थे, ठीक है ना। कुछ धाराएं जो है बाद में लागू की गई थी 120वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे?
जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के निर्णय डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। ऑप्शन यहाँ से ए सही रहेगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, दूसरा दिया है यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। तो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। बी वाला नहीं सही है, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। किस धारा में वर्णन किया गया है इसका? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 40 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, किसमें? धारा 40 में इसका वर्णन जो है किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की अगर बात करते हैं तो यह जो है 1993 में बना था। इसको भी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी मामले पर विचार कब करेगा? जवाब हो जाएगा सभी मामलों पर वह विचार करेगा। यानी जब मामला पीड़ित की ओर से लाया जाए तब भी करेगा, प्रेरणा पर यानी खुद से भी कर सकता है, पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाया जा सकता है तब भी कर सकता है। यानी कोई भी शिकायत करेगा तो वहां मानवाधिकार आयोग जो है अपना फर्ज निभाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्यों में निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवाधिकार के अतिक्रमण करने के लिए दंड का प्रावधान करने हेतु जो है अधिनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 में सदोष अपराध को परिभाषित किया गया है। अपराध नहीं, अपराध है, ठीक है ना। सदोष अपराध को कहाँ प्रस्तुत किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह जो है धारा 126 में सदोष अपराध को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का भार साधक मंत्री होता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। और यह जो है किससे वर्णित है? यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 यल में, ठीक है ना। धारा 38 यल में जो है इसका वर्णन किया गया। किसमें? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जानवर शब्द परिभाषित किया गया है। किस धारा में किया गया है जानवर शब्द? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धारा 2 के फर्स्ट में जो है इसका वर्णन किया गया है जानवर किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत जो है स्तनीय है, पक्षी है, सरीसृप वर्ग है, जलचर है, मत्स्य है, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस सिंपल सा है तो प्रश्न है, जवाब हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यह जो है 1972 में जो है मनाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च न्यायालय के सक्षम समक्ष विचारण की प्रक्रिया दी गई है। किस धारा में दी गई है? उच्च न्यायालय के समक्ष जो है विचारण की प्रक्रिया किसमें वर्णित है? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 520 में इसका वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन सही है, धारा 520 में इसका वर्णन जो है किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए लाल बत्ती वाले चौराहे से थोड़ा पहले क्या बनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस पे जो है जेब्रा क्रॉसिंग बनाई, सफेद लाइन की पट्टी होती है, इस तरह से बनाई जाती है
तो यह जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। यह जो है पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक द्वारा ठहराव रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अधीन गाड़ी का चालान किया जाता है? चालक द्वारा ठहराव रेखा के अतिक्रमण, वही जो है आपके जेब्रा क्रॉसिंग, उसका अतिक्रमण करने पे, यानी उस पे जो है आपके फुटपाथ जो बना वहां पर कुछ रख देते हैं आप लोग, जो है वहां पर दुकान लगा देते हैं, तो ऐसी चीज करने पर जो है कौन सी धारा के अंतर्गत जो है चालान किया जाएगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 27 नंबर का डी सही हो जाएगा। यह जो है धारा 113 के और 117 बटे पे किया जाएगा। ठीक है ना, धारा 113 से 117 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषाएं दी गई हैं। मोटर वाहन अधिनियम में जो है इसकी परिभाषा किसमें दी गई है? तो यह जो है धारा 2 में सारी की सारी परिभाषाएं दी गई हैं। ए ऑप्शन सही होगा, धारा 2 में। और इसमें जो है कुल 49 परिभाषाएं दी गई। कितनी? 49 जो है परिभाषाएं दी गई। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में अनुसूचित जातियों जनजातियों के वही अर्थ है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इनका? जवाब हो जाएगा जैसे जो है अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में वर्णन किया गया है। आप लोग जानते हैं जो है संविधान पढ़ते हैं तो आर्टिकल 366 में पढ़ते हैं कि इसमें भी जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बात की गई है, तो वही जो है इस अधिनियम में भी की गई है। अगला प्रश्न, किशोर न्याय यानी बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में भीख मांगना परिभाषित किया गया? किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में जो है भीख भीख मांगने को जो है परिभाषित किया गया है? जो है धारा 2 के क्लॉज 8 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है सी सही हो जाएगा। ये सभी जो है जितने भी अधिनियम बने हैं इसको अलग-अलग करके भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि जो है घटना चक्र की बुक कवर हो रही है, तो उसमें जो है हम लोग डिटेल में पूरा देख रहे हैं, तो उसको जरूर कवर करिएगा। साथ में जो है अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है, उसमें मूल विधि जो है पूरी तरह से कवर हुआ है। एक-एक चैप्टर यानी एक-एक अधिनियम को हम लोग देख रहे हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग कवर कर सकेंगे। प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाओं से संबंधित धारा कौन सी है? तो यह जो है आपका धारा 2 में इसका जो है वर्णन किया गया है, यानी परिभाषा दी गई है कि घरेलू हिंसा क्या-क्या होती है, यानी इसके अंतर्गत क्या-क्या आते हैं, तो धारा 2 में इसकी परिभाषा। अब देखिए ज्यादातर जितनी भी जो है अधिनियम है उसके धारा 2 में ही जो है परिभाषाएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इन शक्तियों का प्रयोग जो है आपके उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन सही है, किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, धारा 133 के तहत जो है इसको प्राप्त है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। धारा 133 के तहत जो है मजिस्ट्रेट जो है सार्वजनिक स्थल पर जो है उपद्रव होता है या भीड़ लगती है तो उसको हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सी में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? धारा 2 सी में इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है संज्ञेय अपराध की वर्णन किया गया है, यानी संज्ञेय अपराध क्या होता है और संज्ञेय अपराध क्या होता है, जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, सभी को हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, तो यहाँ से आप लोग एमसीक्यू सेक्शन कवर। आपका ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है? दहेज मृत्यु का, इसका जवाब है ऑप्शन ए, धारा 304 बी में जो है दहेज मृत्यु की बात की गई। धारा 304 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होगा? यानी कोई जो है आपके शरीर को क्षति पहुंचाता है तो आप जो है उसको जो है मार भी सकते हैं, तो किसमें जो है यह आता है? जवाब हो जाएगा यह जो है ऑप्शन सी से होगा, बालासन करने के आशय से किया गया हमला के अंतर्गत जो है यह आता है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में कौन कौन से आवश्यक तत्व शामिल हैं? धारा 34 में जवाब जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है सभी शामिल हैं। जैसे एक आपराधिक कृत्य भी शामिल है, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध हो वो भी शामिल है, अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता है, ये भी शामिल है। यहाँ से आपका सी सही है, शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता मतलब सभी लोग मिल करके यहाँ सभी लोग वहाँ उपस्थित होकर अपराध किए हो। अगला दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इसमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका भारत की तरह जो है सिंगापुर की भी, माफ कीजिएगा, भारत की तरह जो है सिंगापुर की भी है, आपकी सिंगापुर की भी दंड संहिता है, ब्रुनेई की भी है, श्रीलंका भी है। अब देखिए यही प्रश्न याद कीजिए आप लोग जो 2021 का पेपर दिए होंगे, सीधे तौर पे पूछा गया था कि भारत की तरह यानी आईपीसी कहाँ और भी किस देश में लागू है, तो जो है उसमें ऑप्शन में शायद सिंगापुर दिया था, तो सिंगापुर में है, ब्रुनेई में, श्रीलंका में भी, यहाँ पर भी भारत की तरह ही आईपीसी लागू है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से ए सही होगा, पहला दूसरा ए बी सी तीनों सही है। और इनके अलावा अगर बात किया जाए तो आपका जो है वर्मा है, ठीक है, वर्मा में भी जो है आईपीसी लागू है, साथ में जो है मलेशिया है, मलेशिया जो हो गया इसमें भी जो है आपका आईपीसी आता है। इन सब देशों में जो है आईपीसी लागू है, जो कि आपकी लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या के लिए दंड दिया गया है, किस धारा में हत्या के लिए दंड दिया गया है? जवाब हो जाएगा धारा 103 के तहत जो है दंड दिया जाता है हत्या के लिए। यहाँ पर आपका हत्या के लिए दंड 103 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 फर्स्ट आई में क्या परिभाषित किया गया है? तो इसमें जो है आपका अन्वेषण की बात की गई है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही होगा, इसमें अन्वेषण को यानी जांच को परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से हमने जो है छठा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।